नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। दिल तो आखिर दिल है, इस दिल पर किसका जोर है? कभी-कभी बस दूरियां और कुछ यादों की एक डोर है। यह कहानी अभिमन्यु और नित्या की है, जो जुड़कर भी पास नहीं है। क्या बात है नित्या, आजकल तुम बड़ी खुश और खिली-खिली सी रहती हो और देख रहा हूँ कि अपने आप को फिट रख रही हो। जब पहले मैं कहा करता था, तो कहती थी, 2 बच्चे पैदा करना और पालना आसान बात नहीं है, जो एक्स्ट्रा में वर्कआउट भी कर लें। नित्या और नितिन की शादी को 6 साल हो चुके थे और इनके 6 सालों में उनका एक 3 साल का बेटा अंश भी था। दोनों की घर गृहस्थी तो बहुत अच्छे से चल रही थी। देखते ही देखते कैसे 6 साल बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन नितिन हर वक्त ऑफिस के काम में बिजी रहता और नित्या अपने घर के कामों में और बच्चे के देखभाल में बसी रहती। नितिन किसी भी चीज का शौकीन नहीं था, ना उसे अच्छे कपड़ों से मतलब होता और ना ही उसे औरों की तरह ऑफिस में पार्टीज और गैदरिंग का शौक रखता। नितिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में ही बहुत खुश था, पर शादी से पहले नित्या बहुत ही अलग लड़की थी। उसे देर रात तक पार्टी करना, दोस्तों के साथ में बाहर घूमना फिरना, खाना खाना और पिक्चर्स देखने का बहुत ही शौक था। लेकिन अपने माता पिता के कहने से नितिन से उसकी शादी हो गई और फिर वह एक अलग शहर में आ गई और उसकी एंजॉयमेंट वाली जिंदगी पीछे छूट गई। ना अब इस शहर में नित्या के वो दोस्त मिलते और ना ही उसे नितिन कभी घूमने या पार्टीज में नहीं ले जाता। ऐसे तो कुछ समय तक नित्या को बहुत ही बुरा लगता। नित्या ने कई बार कोशिश की नितिन को अपने साथ बाहर घूमने फिरने ले जाने की, उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए या फिर थोड़े प्यार भरे लम्हे जिए। लेकिन नितिन ने फिर भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और हर बार जब नित्या कहती तो वो कह देता, मुझे बहुत काम है नित्या, प्लीज आई एम सॉरी। तुम्हें जाना है तो अकेली चली जाओ या फिर नए दोस्त बना लो। और फिर एक समय आया जब नित्या नितिन से कुछ नहीं कहती, क्योंकि नितिन का खुद का बिजनेस था जो उसके बिना एक दिन भी नहीं चलता। नित्या अब यह बात समझती थी, इसीलिए उसने अपने आप को ही संभाल लिया और कुछ ही साल में उनका एक बेटा हो गया और अब नित्या का मन घर पर ही लगा रहता था। अब वह पहले की तरह खुद को खूबसूरत और फिट रखने की जरूरत महसूस नहीं करती। फिर एक दिन नितिन ने आखिर में नित्या पर ध्यान दिया। नित्या, तुम पूरा दिन घर पर रहती हो। देखो तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। क्यों ना तुम जिम शुरू करो, क्योंकि अंश को स्कूल छोड़ने के बाद तुम घर पर फ्री ही रहती हो ना। क्या बात है पतिदेव, आज इतने सालों बाद आपका ध्यान आपकी पत्नी पर गया। ऐसा क्यों कह रही हो नित्या? हाँ तो और क्या कहूँ, आज तक आपने कभी मुड़कर मेरी तरफ देखा? मुझे यह भी कहा कि नित्या तुम आज खूबसूरत लग रही हो। फिर मैंने भी अपने आप को संवारना छोड़ दिया। ऐसा नहीं है नित्या, मैं तुम्हें हर रोज ही देखता हूँ। अगर मैं तुमको नोटिस नहीं करता तो आज कैसे कहता कि तुमने खुद का ख्याल रखना बंद कर दिया है। उसके बाद नित्या अच्छे से खुद को आईने में देखती है तो उसे भी इस बात का एहसास होता है कि अब उसे जिम शुरू कर देना चाहिए। नित्या दूसरे ही दिन बेटे अंश को स्कूल छोड़ने के बाद जिम चली जाती है और फिर 3 घंटे वर्कआउट करके घर लौटती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और अब कुछ ऐसा था कि नित्या अगर एक भी दिन जिम नहीं जाती तो उसका मन बेचैन हो जाता और अगर वह जिम जाती तो पूरा दिन खिली खिली सी रहती थी। क्या नित्या, तुमने तो खुद को बिल्कुल बदल लिया। क्या बात है, लगता है जिम में अच्छा सा ट्रेनर मिल गया है तुम्हें। अरे हाँ, क्या बताऊं, और दोस्त भी बहुत बन गए हैं। और वो ट्रेनर अभी तो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया है। क्या? अभी? व्हाट? मेरा मतलब है अभिमन्यु। हम सब उसको अभी कहकर ही बुलाते हैं। अरे हाँ, सुना है उसकी बीबी आपके ही ऑफिस में काम करती है। अच्छा, क्या नाम है? अनीता। अनु नहीं, हाँ आकांक्षा नाम है। अरे हाँ आकांक्षा, यस यस, वो तो मेरी कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उनकी भी तो एक बेटी है शायद।
हाँ, वो हमारे अंश के उम्र की ही है। एंजल नाम है ना? वो कभी-कभी अभी उसे जिम में लेके आता है और मुझे तो उसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। और देखो ना, अभी भी अपनी बेटी को कितनी अच्छी तरह से संभाल लेता है और खुद को कितना फिट रखता है। ब्लैक बेल्ट जिम ट्रेनर है। इतना कहते हुए नित्या रसोई में काम करने लगती है और अब नितिन को नित्या के मुंह से इतनी बार अभिमन्यु का नाम सुनकर उसे मिलने की चाहत होती है। तो नितिन कहता है, अरे नित्या, एक काम क्यों नहीं करती? हमारे ऑफिस में खास हवन है और शाम को बड़े से डील फाइनल होने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। तो तुम अपने ट्रेनर अभी को बुला लो। वैसे तो आकांक्षा ही बुला सकती है, लेकिन तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो, तो तुम भी इनवाइट कर देना अपनी तरफ से। ओह, अच्छा, आपने कुछ बताया नहीं मुझे इसके बारे में। तुम भी आजकल मुझसे कहाँ कुछ पूछती हो नित्या, तो मैंने भी नहीं बताया। अरे ऐसा नहीं है, छोड़िए, मैं इनवाइट कर दूंगी। और फिर दूसरे दिन नित्या जिम जाती है और अभी से वह पार्टी और पूजा के लिए इनवाइट भी करती है। दूसरे दिन अभिमन्यु अपनी पत्नी और बेटी के साथ में नितिन के ऑफिस में पूजा में आते हैं। तो मैनेजर आकांक्षा नितिन को अपने पति से मिलवाती है। सर, मीट अभिमन्यु, माय हस्बैंड एंड आवर डॉटर लिटिल एंजल। ओह, इसको तो मैं जानता हूँ। दरअसल मेरी बीवी नित्या जिस जिम में जाती है, वही अभी ट्रेनर है ना? वह तो काफी अच्छे दोस्त हैं। यस, नित्या, राइट। उसने तो मुझे इनवाइट किया है। अपनी बेटी को गोद में लिए अभी कहता है। ओह, व्हाट ए सरप्राइज! तुमने मुझे बताया नहीं अभिमन्यु। तुम सारा दिन ऑफिस में रहती हो, तुमको टाइम ही कहाँ कि तुम मुझसे आकर दो पल बात भी करो। नित्या, तुम्हारा पति मेरी पत्नी को इतना बिजी रखता है कि उसे सोने भी नहीं देता। फिर नित्या हंसने लगती है। अच्छा, और तुम भी तो मुझे जिम में इतनी मेहनत करवाते रहते हो, पर देखो आज उसी की वजह से तुम इतनी फिट और हेल्दी हो। कोई कहेगा कि तुम एक बच्ची की माँ हो। अभी और नित्या की यह बात सुनकर नितिन और आकांक्षा दोनों को अजीब सी जलन महसूस होती है। फिर वो दिन तो खत्म हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन ना जाने क्यों नितिन नित्या से कहता है, नित्या, क्या तुम अब जिम जाना छोड़ नहीं सकती? देखो ना, अंश पहले से कितना चुप सा हो गया है। उसको जरूरत से ज्यादा हम लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा है तो आप ऑफिस का काम कम कर दीजिए ना। हर बार मैं ही क्यों कंप्रोमाइज करूं? वैसे भी एक दिन भी जिम ना जाऊं तो बीमार सी महसूस करती हूँ। ऐसा कहते हुए नित्या ने नितिन की बात को टाल दिया और रोज की तरह ही सुबह का काम खत्म करके और अंश को स्कूल छोड़कर वो जिम के लिए चली गई। और अब यह बात नितिन को बहुत खटकने लगी थी, क्योंकि नित्या अब नितिन की कोई बात नहीं मानती। अब कुछ एक महीने बाद अंश काफी बीमार पड़ गया और इसका जिम्मेदार नितिन नित्या को मानने लगा। तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा इतना बीमार है। एक माँ होकर तुम उसको समय देने की बजाय आधा दिन जिम में निकाल देती हो। और ऐसा क्या है उस जिम में जो तुम हमारे बच्चे के लिए भी नहीं छोड़ सकती? नित्या नितिन की यह बात सुनकर बहुत रोती है और उसके बाद कई दिन के लिए वह जिम नहीं जाती और जिस वजह से वह खुद भी एक टाइम बाद बीमार होती है। ऐसे में जिम में अभी रोज नित्या के इंतजार में बैठा रहता था। उसे भी उधर जरा भी चैन नहीं था। ऐसे में कुछ दिन जब अभी से नहीं रहा गया, तो उसने नित्या को फोन किया। क्या हुआ नित्या, अब ठीक तो हो? तुम अब जिम क्यों नहीं आ रही हो? मैं पूरा पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता हूँ, लेकिन ना तुम्हारी कोई खबर और ना ही कोई फोन, ना मैसेज। अभी मैं अब जिम नहीं आ सकती। अंश अभी छोटा है और नितिन को अब मेरा जिम जाना पसंद नहीं। और कुछ समय से तो मैं खुद भी बीमार हूँ। अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो नित्या? बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद में आ सकूं। नहीं अभी, तुम भूल रहे हो, मेरे पति नितिन हैं, जो मेरा ध्यान रख सकते हैं। पर नित्या, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूजे के लिए क्या महसूस करते हैं, पर हम कुछ नहीं कर सकते।
अभी हम मजबूर हैं और हमारा रिश्ता कुछ नहीं, बस सब यहीं हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम दोनों की ज़िंदगी अलग-अलग है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो हो सकता है कि हम सब कुछ खो बैठें। हाँ नित्या, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम एक बार हमसे मिल तो सकती हो, जिम नहीं तो बाहर। हाँ ठीक है, ऐसा करो, मैं कल डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, तो वहाँ से होते हुए सीसीडी कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। शाम को दोनों मिलते हैं, तो वहाँ नितिन की एक दोस्त मिलती है, जो नित्या की भी दोस्त होती है। वहाँ उन दोनों को देखकर, यू गाइस हियर, व्हाट अ सरप्राइज, डिड अभी नो अबाउट? आह, इट्स ओके, एंजॉय एंजॉय, बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। नित्या और अभी भी पेमेंट करके वहाँ से निकल रहे होते हैं कि नित्या छुट्टे 10 रुपए निकाल रही होती है, तो उसके हाथ से छीनकर अभी वो 10 रुपए अपने पास रख लेता है और खुद से नोट निकालकर पेमेंट करता है। और नित्या तो अब डर जाती है कि कहीं वह उसके बारे में नितिन को ना बता दे। अगले दिन नितिन भी ऑफिस में आकांक्षा को कहता है कि अब उसे इस कंट्री में नहीं रहना। अब वह कुछ ही दिनों में अपनी बीवी बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है और इतने में वह कंपनी का सारा पावर ऑफ अटॉर्नी आकांक्षा अभी की पत्नी को दे जाता है। जब आकांक्षा घर आकर पति अभी से सब कहती है, तो अभी समझ जाता है कि आज का दिन नित्या से मिले आखिरी दिन था। अब नित्या उसे कभी नहीं मिलने वाली थी। करीब 2 महीने बाद ही नितिन अपनी पत्नी नित्या और बेटे अंश को लेकर देश छोड़कर विदेश के लिए चला जाता है। लेकिन नित्या का मन अभिमन्यु से जुड़ चुका था और अभी को भी नित्या से प्यार हो चुका था। लेकिन दोनों अपनी-अपनी जगह से मजबूर थे। लेकिन आज कुछ 6 साल बाद अभिमन्यु कई बार अपना वॉलेट निकालता है और वह नित्या से लिया हुआ आखिरी 10 रुपए का सिक्का देखकर मुस्कुरा देता है और नित्या भी कई बार अपने आप को आईने में देखकर अभी भी अभिमन्यु को याद करती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगी कि ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों के क्या विचार हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ में। थैंक यू।